हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, जो है हमारा इनसाइड आवर अर्थ। तो हमारे पढ़ने का मेथड यही होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस चैप्टर को रीड करेंगे एंड देन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको हाईलाइट कराती जाऊंगी एंड उसके साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकेंड चैप्टर। ठीक है, the Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the Earth? What is Earth made up of? Interior of the Earth. Just like an onion, the Earth is made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the Earth's surface is called crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floor. The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called Sial. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called Sima. Just beneath the crust is the mantle, which extends up to the depth of 2,900 km below the crust. The innermost layer is the core with a radius of about 3,500 km. It is mainly made up of nickel and iron and is called gneiss. The central core has very high temperature and pressure. चलो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने अभी पढ़ लिया है रॉक एंड मिनरल से पहले। अब इसको बेटा हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इतने से इतने पैराग्राफ में आपको क्या दे रखा है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बेटा डायनेमिक प्लैनेट का मतलब क्या होता है। डायनेमिक प्लैनेट का मतलब है, डायनेमिक का अपोजिट वर्ड क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी चीज कांस्टेंट है मतलब स्थिर है। ठीक है, वो ना उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और डायनेमिक मतलब वो हर समय क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है, चेंज। तो हमारी जो अर्थ है बेटा जिस पर हम रहते हैं वो क्या है, हर टाइम पे क्या हो रहा है, चेंज होती रह रही है। ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो चेंज होता रह रहा है। बेटा एक ही चीज हो क्यों रही है। ठीक है, आपने देखा होगा, आप पूछोगे चेंज कैसे हो रही है, हमें तो अर्थ ऐसी की ऐसी दिख रही है, गोल है गोल ही दिख रही है। बेटा देखो, कहीं पर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि माउंटेन्स है। ठीक है, कहीं पर क्या है, जो हमारी लैंड फॉर्म है वो उठी हुई है, कहीं पर क्या है, लैंड फॉर्म नीचे धसी हुई है। ऐसा देखा है, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पे नीचाई है, बोलते ना। तो बेटा ये सब चीजें क्या है, ये सब वेरिएशन है ना, और ये टाइम टू टाइम हो रहा है। तो बेटा ये वेरिएशन हो क्यों रहे हैं हमारे अर्थ में, क्यों, क्योंकि जो अर्थ के अंदर है बेटा, अर्थ के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थ के, जहां हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, इस आउटर सरफेस पे रहते हैं। ये रहे बेटा कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो हम इन्हीं सरफेस पे रहते हैं, ये रहा हमारा इंडिया, हम सरफेस पे रहते हैं, आउटर सरफेस पे। तो बेटा आउटर सरफेस पे हमें क्या मिलता है, इसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ठीक है, और हमारे अंदर कुछ, इसके अर्थ के अंदर हो रहा होता है कुछ, जिसकी वजह उसका इफेक्ट जो है वो हमें इस फॉर्म में मिलता है कि कहीं जमीन हमारी ऊंची ऊंची उठ जाती है, कहीं धस जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा अर्थ क्या है बेटा, एक डायनेमिक प्लेनेट है। हमेशा क्या होता है, उसमें चेंजेस होते ही रहते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम। चलो अब बेटा, अब आप बोलोगे कि अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो बाहर कैसे दिख रहे हैं, हमें क्यों, मतलब ये ऊंचा और नीचा कैसे हो रहा है। तो बेटा देखो, एक एग्जांपल ले लो। आप बीमार होते हो, ठीक है, सपोज करो आपके क्या होता है, सपोज करो किडनी में इन्फेक्शन है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर कैसे देख के बता देता है कि नहीं, हाँ भाई ये व्यक्ति बीमार है, कैसे वो एनालाइज करता है, क्यों, क्योंकि जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स जो आउटर आपके सरफेस है, आपकी बॉडी है, उस पर दिखने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि आप पीला होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी पूरी बॉडी पीली होने, डल होना, कलर डल हो जाएगा, जिससे आप, डॉक्टर बोलेगा कि हाँ भाई ये पर्सन जो है वो नॉर्मल नहीं है, ये पर्सन बीमार है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो ऑर्गेन है वो इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो इन्फेक्टेड है,
और उसके वजह से क्या है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आपकी आउटर बॉडी में पड़ रहा है कि आपका कलर वो डल कर रहा है, आपको वीक बना रहा है, ठीक है, वो इन्फेक्शन जो आपके अंदर है। ऐसा ही बेटा अर्थ में, अर्थ के अंदर जो चीजें हो रही होती है उसी का जो साइड इफेक्ट है वो हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कि कहीं पर आपकी लैंडफॉर्म ऊंची उठ जाती है, कहीं पर धंस जाती है, कहीं पर ऊंचाई आ जाती है, कहीं पर ऊंचाई आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे वेरिएशन जो हमें दिखते हैं बेटा इसलिए दिखते हैं क्योंकि अर्थ के अंदर कुछ हो रहा होता है, ठीक है। जैसे हम बीमार होते हैं तो हमारे अंदर बीमारी होती है, लेकिन बाहर हमारे जो शरीर है उस पर वो बीमारी क्या करती है, बॉडी पे क्या दिखती है, उसके सिम्टम्स या फिर उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं बेटा वो शो होते हैं, ठीक है। तो बस वही चीज है, सेम ऐसा ही हमारा अर्थ है। अर्थ को मान लो कि हम हैं, बॉडी पे हम रह रहे हैं, ठीक है, अर्थ की बॉडी पे हम रह रहे हैं, अर्थ के अंदर कुछ भी जो चीज दिक्कत होगी उससे क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, आउटर बॉडी पे जहां पर हम रह रहे हैं, ठीक है। चलो अब इस वाले पैराग्राफ में क्या है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, इसलिए हम बेटा इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ते हैं। चलो तो बेटा अब इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमारी तीन चीजें होती हैं, ठीक है। देखो बच्चों अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। हाँ, ये हमारा अर्थ है, समझो हमने इस अर्थ को ऐसे करके आधा तोड़ दिया है, ठीक है, खोल दिया, ठीक है। अब अर्थ के अंदर बेटा देखो क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, एक मिनट देखो बच्चा, ये क्रस्ट है, ये कौन सी लेयर है बेटा, ये क्रस्ट बोलते हैं, ये जो ऊपर सबसे ऊपर वाले जहां पर हम रह रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या है बेटा, क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रस्ट। इतनी बात समझ में आई, क्या बोलते हैं बेटा, क्रस्ट। तो ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट मतलब सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है, हमारे अर्थ की, ठीक है, जहां पर हम रहते हैं इसी लेयर पे हम रहते हैं, क्रस्ट। उसके बेटा तो ये रही हमारी क्रस्ट, ये क्रस्ट ही है। उसके जो नीचे वाला बेटा होता है ये इसको बोलते हैं बेटा मेंटल, क्या बोलते हैं इसको बेटा, मेंटल, क्या बोलते हैं, मेंटल क्रस्ट, मेंटल लेयर। अब ये बेटा मेंटल लेयर है, और जो सबसे अंदर वाला बेटा होता है उसको बोलते हैं हम कोर, क्या बोलते हैं बेटा, कोर। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें भी एक कोर में भी दो टाइप के होते हैं, एक इनर कोर, आउटर कोर, ठीक है, समझ में आया बेटा। चलो तो सबसे अंदर जो होता है, सबसे अंदर वाला भाग है जो हमारे अर्थ का, वो क्या कहलाया जाएगा बेटा, कोर। क्या कहलाया जाएगा बेटा, ये कोर, ठीक है, सबसे अंदर वाला भाग है बेटा ये, तो ये कोर। और बीच वाला जो भाग है बेटा वो कहलाया जाएगा मेंटल। और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है जिसपे हम लोग रह रहे हैं बेटा, ये वाला, वो क्या कहलाया जाएगा बेटा, क्रस्ट। इतनी बात समझ में आई। चलो ठीक है, तो बेटा यही लिखा है इसमें, क्या लिखा है, द अपर मोस्ट। अब अंडरलाइन करो बेटा, पहले लिख लो, पहले सबसे पहले लिखोगे यहां पर कि अर्थ इज अ डायनेमिक प्लैनेट। क्या, अर्थ इज अ डायनेमिक प्लैनेट। क्यों है डायनेमिक प्लैनेट, बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। तो पेंसिल लेके आप क्या करो, बुक में अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है, जो मैं पॉइंट्स की हाईलाइट कर रही हूँ। चलो ये वाला पॉइंट हाईलाइट किया मैंने, ठीक है, जितना किया है उतना आप भी पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। चलो अब बेटा क्रस्ट क्या है, क्रस्ट की डेफिनेशन है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। बताया था, सबसे ऊपर वाली लेयर, ये वाली लेयर क्या कहलाई जाएगी बेटा, क्रस्ट। क्या कहलाई जाएगी, क्रस्ट। देखो बेटा यही वाली है ना जिसपे हम रह रहे हैं, ये सारा क्या कहलाया जाएगा बेटा, क्रस्ट। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद इट इज द थिनेस्ट, ये सबसे पतली है, मतलब अगर देखा जाए कोर में आपके, एक मिनट, कोर में, ठीक है, मेंटल में और क्रस्ट में, तीन ही लेयर है, इन तीनों में अगर सबसे पतली देखा जाए, सबसे पतली लेयर कौन सी होगी, तो वो बेटा कौन सी है, क्रस्ट है। कौन सी है, क्रस्ट। तो ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लो। अब बेटा क्रस्ट आपकी दो टाइप की होंगी, ठीक है, हम रह रहे हैं इधर, तो बेटा इसमें दो चीजें दिख रही हैं, एक दिख रहा है ओशियन, दूसरा दिख रहा है लैंड। तो बेटा एक लैंड को बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल, तो बेटा ये जो लैंड वाला एरिया है वो हो गई हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट तो दो टाइप की दिख रही है ना इसमें, देखो बेटा ऊपर जो रह रहे हैं हम, इसमें पानी भी है, इसमें लैंड भी है, ठीक है। और जो पानी वाला एरिया है उसको बोलते हैं हम ओशिनिक क्रस्ट। क्या बोलते हैं, ओशिनिक क्रस्ट। तो क्रस्ट दो टाइप की होती थी, बात पता समझ में आ गई बच्चों। क्रस्ट क्या होती है बेटा, दो टाइप की क्रस्ट होती है, ठीक है। वो ये एक होती है कॉन्टिनेंटल, जो लैंड फॉर्म, जो लैंड मासेस वाली होती है, ये लैंड है, ठीक है।
और ओशियन वाले को बोलते हैं हम ओशियनिक क्रस्ट। अब बेटा जो क्रस्ट है वो यहां से, अगर कॉन्टिनेंटल से देखें तो यहां से 35 किलोमीटर तक जो होगी वो हमारी क्रस्ट होगी, ठीक है। और ओशियन अगर फ्लोर से देखें तो हम बेटा कितने तक, कितना दे रखा, 5 किलोमीटर तक, कितना, 5 किलोमीटर तक ही आपकी क्या होगी, ओशियनिक क्रस्ट होगी। इतनी बात समझ में आई। तो जैसे ये क्रस्ट है, इस क्रस्ट से अगर हम नीचे जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो अंदर कितना, 35 किलोमीटर तक क्या होगी हमारी लैंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी, और 5 किलोमीटर तक आपकी कौन सी होगी, ओशियनिक क्रस्ट होगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे क्या है बेटा, देखो बेटा, अब ये भी जो बेटा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बेटा वो भी कुछ कुछ मिनरल से बनी है, और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो भी कुछ मिनरल से बनी है। तो देखो बेटा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बेटा वो दो मिनरल से बनकर मिली है, एक सिलिका एक एल्यूमिनियम, ठीक है। तो क्या, सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिना और सिलिका को बोलेंगे, अगर सिलिका का SI ले लेंगे और एल्यूमिना का AL ले लेंगे तो बन जाएगा सियाल, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सियाल, ठीक है। इसका क्या है, जो हमारे मिनरल है, मेन मिनरल, वो क्या है, सियाल, ठीक है। ओशियन क्रस्ट का बेटा क्या होगा, ये रहा बेटा, ओशियन क्रस्ट को बोलेंगे हम सीमा, क्या बोलेंगे, सीमा। सीमा मतलब क्यों, क्योंकि Ma से आपका हो गया मैग्नीशियम से बना होता है, और Si सिलिका, तो सिलिका और मैग्नीशियम दो मिनरल्स यहाँ पर से मिलकर ये क्या होती है, आपकी ओशियनिक क्रस्ट बनी होती है। तो सीमा, ओशियनिक क्रस्ट वो कहेंगे सीमा से बनी है। एंड सियाल किसको, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, जिसमें सिलिका और एल्यूमिना से बना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इतनी बात समझ में आई। तो अंडरलाइन कर लो बेटा ये वाली पूरी लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो अब बेटा इनर मोस्ट लेयर हमारी कौन सी होती है, कोर होती है। इतनी बात समझ में आई बेटा। ये डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कोर होता है बेटा उसमें भी कुछ मिनरल्स होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ मिनरल से मिलकर मिलकर ही बना होगा। तो बेटा उसमें दो मिनरल्स पाए जाते हैं, वो होते हैं, एक होता है निकल और दूसरा होता है फेरस। क्या, फेरस, फेरस को बोलते हैं आयरन भी बोलते हैं, ठीक है, लोहा। तो Na निकल से और Fe फेरस से, तो नाइफ क्या बन गया बेटा, शॉर्ट फॉर्म नाइफ, ठीक है। अब बेटा एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझो। जैसे बेटा हम क्या करते हैं, क्रस्ट से कोर की तरफ जाएंगे, क्या बेटा, क्रस्ट से कोर की तरफ जाएंगे, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका जो टेम्परेचर होगा और प्रेशर होगा वो दोनों क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। इतनी बात समझ में आई। जैसे ही हम अर्थ के जहां हम रह रहे हैं वहां से गड्ढा खोद के नीचे नीचे और नीचे जाते जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम क्रस्ट पे हैं, गड्ढा खोद के जब कोर की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी वजह से हमारा जो कोर होगा वो वेरी हाई टेम्परेचर होगा और प्रेशर होगा। तो सबसे ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर कहाँ पर ज्यादा होगा बेटा, कोर पे, कोर में ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में, कहाँ सबसे कम होगा, क्रस्ट पे सबसे कम होगा। समझ में आ गई इतनी बात बेटा। चलो अब रॉक एंड मिनरल है वो इसकी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। जो सेकंड पार्ट में इस चैप्टर का लेके आऊंगी तो उसमें कवर करूंगी, ठीक है। तब तक आप क्या करोगे बेटा, इसी के नोट्स बनाओ और इसी को रिवाइज करो, ठीक है, जो मैंने अभी तक का कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे रॉक एंड मिनरल, वो हमारी अगली आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका पार्ट 2 होगा उसमें पढ़ेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बाय। मिलते हैं हम फिर, ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। चलो बाय।